नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पर। मंदिर हो, मस्जिद या गुरुद्वारे, हर जगह हम आगे झुक करके प्रणाम करते हैं। लेकिन बहुत से युवा हैं जो आगे किसी व्यक्ति के सामने अगर प्रणाम करते हैं तो वो बहुत ही गलत तरीके से प्रणाम करते हैं। कहीं पे भी टच करते हैं, घुटने पे टच करके प्रणाम करते हैं और कोई कमर तक ही प्रणाम करते हैं ऐसे टच करके। जैसे पिछले साल एक वीडियो ट्रेंडिंग हुआ था कि पुष्पा झुकेगा नहीं मैं, तो वो एटीट्यूड लेकर के आप किसी को प्रणाम कर रहे हैं या समर्पण का भाव नहीं दे पा रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार हो जाता है आपका, और वो आशीर्वाद भी किसी काम के नहीं होता है। इसलिए हमें समर्पण किसी व्यक्ति के सामने अगर प्रणाम करते हैं, मंदिर में भी जाते तो देखते हैं किस तरह से झुक करके आराम से मन भाव को समर्पित करके एकदम प्रणाम करते हैं। तो ऐसे में हम आज 5 ऐसे बैक बेंडिंग फॉरवर्ड बेंडिंग आसन बताने वाला हूँ, जिससे क्या हो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, पाचन क्षमता आपकी जो है वो भी अगर कमजोरी है तो वो भी बढ़ेगी, और मानसिक तनाव जो है बहुत से क्षेत्र में है ही, सभी व्यक्ति का आ ही जाता है। तो ऐसे में हम इस आसन को अगर प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो ये सभी समस्या है ठीक हो जाएगी, और हम किसी व्यक्ति को अगर झुक करके प्रणाम करना चाहते हैं तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप नीचे झुक सकते हैं। तो इस आसन को अगर प्रैक्टिस करें, डेली अभ्यास में लाएँ, तो बहुत ही तरीके से आपको फ़ायदा होगा हर चीज़ की तरफ से। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। पहला जो हम आसन करने वाले हैं वो है बालक आसन। इसके लिए हमें कोई भी ऐसा मैट ये बिछा लीजिएगा या कोई चद्दर, और इस प्रकार से आपको पहले घुटने के बल आपको बैठ जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर पंजे को आपको दोनों पंजे को बाहर रखना है और फिर इस पर बैठ जाना है इस प्रकार से, ठीक है। और फिर यहाँ से आपको सांस लेना है और फिर सांस छोड़ते हुए आपको यहाँ पर हेड को आपको नीचे रखना है, फिर आपको हथेली दोनों को बगल में रखना है यहाँ पर, और धीरे से सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। और यहाँ पे आपको 1 से 2 मिनट आप रह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी आसन है और आसानी से आप रह सकते हैं। लंबी देर सांस लेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे जितना ठहरेंगे क्या होगा कि आपकी तरफ सीट की तरफ ब्लड फ्लो होगा और आप रिलैक्स फील करेंगे, प्लस आपका जो यहाँ पे डाइजेशन सिस्टम है उसको भी आराम मिलेगा, एक मालिश होगा आपके आंतरिक अंगों का, ठीक है। तो ये आगे हम दूसरा आसन करेंगे, वो है शशांक आसन। यहीं से आपको पैरों को, जांघों को भी इस प्रकार से दोनों साइड में यहाँ से आपको कर देना है, और पंजे को इस प्रकार से एक अंगूठे को मिला लेना है यहाँ पर, और इस पर बैठ जाना इस प्रकार से। फिर यहाँ से सांस लेंगे, दोनों हाथ को ऊपर स्ट्रेच करेंगे पहले, और फिर सांस छोड़ते धीरे धीरे पहले हाथ को नीचे करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको आगे हाथ को लेके जाना है, स्पाइन को सीधा करना है इस प्रकार से, और जहाँ तक हो सके स्पाइन को आपको यहाँ से लंबी करना है आगे की तरफ, और फिर आपको हेड को आपको नीचे रखना है, मस्तक को यहाँ पर इस प्रकार से, और लंबी गहरी सांस लेकर के यहाँ पे सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है। फिर आपको सांस लेकर के वापस आ जाना है। आप अपनी क्षमता अनुसार इस आसन में रुक सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समय लेकर बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये शशांक आसन है, जिसमें क्या होता है कि आपकी यहाँ से ओपनिंग होगी, जब आप बैठे रहते हैं दिन भर, और तो यहाँ से कमर का जो दर्द होता है इसके भी आराम होता है, इससे जांघों का जो घुटने का दर्द हो तो इसके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक होता है। आगे हम बढ़ते हैं अधोमुख स्वानासन के लिए, जैसे कि हम स्ट्रेचिंग करेंगे। यहाँ से आपको चेस्ट के दूरी पर आपको हथेली को रखना है, और फिर यहाँ से पंजे को भीतर आपको करना है, और यहाँ से सांस लेते हुए घुटने को उठाना है, हिप को उठाना है, और फिर यहाँ पे सांस छोड़ के घुटने पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आंखों को दृष्टि यहाँ पे फिक्स करना है, और धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे शांति से बने रहेंगे। यहाँ पे आपको महसूस होगा कि आप देखिए पूरे शरीर का आपको स्ट्रेचिंग होगा। यहाँ पर कहीं कहीं पर्वत आसन के भी इसे कहा जाता है, तो ये पर्वत की तरह आपको मजबूती बनाती है आपके शरीर में, पूरी शरीर में। यहाँ से वापस आएंगे धीरे से, और फिर वापस बैठेंगे। आगे हम जो करेंगे है जानु शीर्षासन। इसके लिए आपको दोनों पैर को आपको आगे लेकर आना है इस प्रकार से, और फिर एक पैर को, बाएं पैर को मोड़ करके जांघों के बगल में यहाँ पे रखना है इस प्रकार से, और फिर सांस लेना है, और सांस छोड़ते हुए यहाँ पर आगे आपको हथेली को लेकर जाना है, पंजे को पकड़ना है, और फिर सांस लेकर के सांस छोड़ना है यहाँ पर, और यहाँ पे रुकना है। धीरे धीरे आप सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे, तो आपका घुटना यहाँ से घुटने पर आप टच कर सकते हैं, नहीं तो आगे यहाँ पे रहेंगे, सिंपली इतना भी रहेंगे तो चलेगा। फिर वापस हम दूसरे पैर में करेंगे, तो इस बार लेफ्ट को आगे ले जाएंगे, राइट को यहाँ पर जांघों के बगल में यहाँ पे रखेंगे, और फिर सांस लेंगे, हाथ ऊपर करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे पंजे पर लेकर आएंगे हाथ को, और फिर आपको घुटने को जस्ट थोड़ा सा उठा के रखना है, नहीं तो अगर फ्लेक्सिबल है तो आप नीचे इसको ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर यहाँ से सांस लेंगे, स्पाइन को सीधा करेंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए आपको यहाँ पर आगे की तरफ जाना है।
झुकना नहीं है, बस आगे की तरफ जाना जरूरी है। क्योंकि हम जहाँ भी किसी व्यक्ति के आगे अगर झुक रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके सामने अपना कमज़ोर हो रहे हैं। उसके अधीन में हम, उनके मन में हम अपना एक छवि प्रकट करते हैं कि हाँ हम एक स्वाभाविक व्यक्ति हैं। और इसलिए हमें हमेशा जब किसी को प्रणाम करें तो आप यहाँ से चरण पकड़ सकते हैं, उनके चरण पकड़ करके प्रणाम कर सकते हैं। तो ये आसन हमें ओपनिंग देता है, हमारे पैरों के बीच में स्ट्रेंथ और लचीलापन बनाता है ताकि हम आगे झुक सकें। ये फाइनल आसन है जो हम पश्चिम उत्तानासन बताने वाले हैं। यहाँ से सांस लेंगे, दोनों पैर को आगे किए हुए हैं और सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों अंगूठे से यहाँ से उंगलियों से पकड़ के अंगूठों को पकड़ेंगे, फिर सांस लेंगे ऊपर, यहाँ पे स्पाइन को सीधा करेंगे। और यहाँ पे पहली बार में अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपको बने रहना है इस स्थिति में यहाँ पर, और फिर धीरे धीरे आपको सांस छोड़ते हुए आगे बढ़ के जाना है। और घुटने को हो सके तो थोड़ा सा बेंड कर सकते हैं ताकि आपकी जो आंतरिक अंगों की मसाज हो, पानक्रियाज, लीवर, किडनीज का मसाज हो यहाँ पर। और यहाँ पर इस प्रकार से सांस छोड़ेंगे, जितना सांस छोड़ेंगे उतना ही आपको आगे जा पाएंगे, क्योंकि पेट खाली होगा सांस छोड़ेंगे तो। और फिर यहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं, 1 से 1.5 मिनट तक इजीली आप रह सकते हैं। गर्दन को आगे लेके रखना है, यहाँ नहीं कि आपको घुटने में सटाना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर कमर दर्द की समस्या हो तो आप बिल्कुल ना करें इसे। वापस सांस लेंगे और फिर काउंटर पोज करेंगे। इसका जो विपरीत करनी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सभी आसन करने के बाद दोनों हथेली को इस प्रकार से पीछे रखना है, यहाँ पर जस्ट बगल में कमर के। और फिर यहाँ से सांस लेते हुए आपको इस प्रकार से यहाँ पर उठाना है। देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको उठाना है। फिर सांस लेंगे, गर्दन को नीचे लेके जाएंगे पीछे। तो इससे क्या होगा कि हम जो भी आगे झुक करके किए हैं तो ये पीछे एक बार झुक जाएंगे तो हमारी जो होगा शरीर पूर्ण अवस्था में उसी अवस्था में आ जाएगी जब शुरुआती तौर में हम कर रहे थे। फिर वापस आपको यहाँ पर आ जाना है। तो ये देख सकते हैं 5 जो आसन मैंने बताया आपको बहुत ही लाभदायक होगी। अगर आप मानसिक तनाव से भी दूर होना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। तो और जैसे कि आंतरिक अंगों के लिए, और आगे अब किसी भी व्यक्ति के सामने अगर झुक कर प्रणाम करना चाहते हैं तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी चाहते हैं तो। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।